हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन 0.47 बार प्लस 0.503 बार माइनस 3.9 बार इंटू 0.8 बार किसके बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 47 अपॉन 1 पे बार है 9 नीचे आ जाएगा, 1 पे बार नहीं है 0 आ जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सिमिलरली इसको सोल्व कर सकते हैं हम, इसे लिखेंगे 503 माइनस का 5 डिवाइड बाय 2 पे बार है 0, 1 पे, 1 पर बार नहीं है 2 पर बार है तो 99 माइनस 0 माइनस का 3। अब ये 0.39 है तो ये हो गया आपका कितना 39 है ना। ये तो माइनस का है, माइनस का 3 अपॉन 90 इंटू 8/9। ठीक है, ये इतना सोल्व हो गया। तो चलिए सबसे पहले उसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 43, ये गया 43 अपॉन 90 प्लस ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कितना है 503 इज दैट सो 503 बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 3 कटेगा 498 अपॉन में 990। ठीक है, तो माइनस का कितना हो गया, माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 36 अपॉन 90 इंटू 8/9, तो 9 चौक 36 चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों ये 9 चौक 36 चला जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 बटे में 90 आ जाएगा ये। ठीक है, किसका है, माइनस का है। इसमें से जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास 11/90 बचेगा, तो 11/90 प्लस 498 अपॉन 990 और ये किसका मल्टीपल है 11 का, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करके सेट कर लेंगे तो 11 11 121 आएगा, तो 121 प्लस 498 अपॉन 990 बनेगा। और जब आप इसे एडिशन पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 517 617 617 अपॉन 990 और मेरा आंसर आ जाएगा 2 पे बार है, 2 पे बार लगा दीजिए 0.617 2 पे बार। ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इज दैट क्लियर? ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जिस पर बार है उतनी बार 9 नीचे आ जाएगा और जितने पर बार नहीं है उतनी बार 0 और मेन नंबर में से जिस पर बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 0.56 पर बार माइनस 0.723 पर बार प्लस 0.399 पर बार इंटू 0.7 पर बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया फिर से। तो चलिए जल्दी करते हैं। 1 पे 9 है तो हम क्या करेंगे, एक बार 9 नीचे ले लेंगे, 1 पे 0 एक बार 0 ले लेंगे। ये 56 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 723 में से 7 माइनस होगा और बटे में 99 990 चला जाएगा। प्लस ये देख रहे हैं आप लोग 39 माइनस 3 होगा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 90 और इंटू कर देंगे 7 बटे में 9। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन बन जाएगा 51 अपॉन 90। ये हो जाएगा आपका कितना 3 गया 704 बचेगा तो 716 बटे में 990 और प्लस का साइन लगा हुआ है तो ये हो गया 36 बटे में 90 गुना 7 बटे में 9 तो 9 चौक 36 पे चला जाएगा और 7 चौक 28 बटे 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 28 बटे में 90 और ये क्या होगा इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 79 अपॉन 90 माइनस 716 अपॉन 990। तो आपको पता है 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 11 का मल्टीपल है तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, 11 9 99 9 11 7 77 और 9 86 माइनस 716 अपॉन 990। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे 716 तो आ जाएगा 153, आपके पास आएगा 153 अपॉन 990। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.153 बार।
तो मेरा आंसर क्या जाएगा 0.153 बार। क्यों? क्योंकि 2 प्लेस पे 9 है तो 2 पे बार लग जाएगा, ठीक है, और 1 0 है तो 1 0 खाली खाली छोड़ देगा। तो इसी तरीके से है, जितनों पे बार होगा उतनी बार 9 नीचे आ जाएंगे, और जितनों पे बार नहीं है उतनी बार 0 नीचे आ जाएंगे। सिमिलरली वही चीज है कि जितनों पे बार है नहीं है उतनी बार वो, जितनों पे 9 लिखे नीचे लिखा है उतनी बार बार ऊपर चले जाएंगे, और जितनी 0 है उतने आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 0.153 बार। तो 0.153, अच्छा ठीक है, आ गया 0.153 बार। पर एक बात बताइए, ये ध्यान दीजिएगा इस पर कि 0.153 बाई 990 है, तो 990 का मतलब ये हो गया कि अब देखिए एक बार फिर से लगाने चाहेंगे तो बार हटाना है, तो आपको 153, अब माइनस करा था ना आपने, वापस +1 करना पड़ेगा, तब 2 डिजिट पे बार आएगा, तो ये आएगा 154, अब 2 डिजिट पे बार आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन को भी ठीक कर लीजिएगा, अब आ जाएगा बार कितने पर, 2 पर, ठीक है। आपको एक जोड़ना पड़ेगा उसमें, तब जाके वो बार हटेगा, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, अगर बार था तो हम माइनस भी कर रहे थे, तो अब हम इसको वापस एडिशन में भी डाल देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, इफ n इक्वल्स टू 0.369 369 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड m इक्वल्स टू 0.531531 सो ऑन, ठीक है। आपको बताना है फाइंड 1/n प्लस 1/m की क्या वैल्यू होगी, और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 1100/2419, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 111/100, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 1897/3162, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2419/11100, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? यस ट्राई कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि 1/n है। सबसे पहले इसको ठीक कर ली, मैंने कहा था बार कब लगता है, जब रेपिटेशन खत्म होनी शुरू हो जाए। देखो ध्यान दीजिए, यहां पर n की वैल्यू हमें दे रखी है 0.369 369 369 एंड सो ऑन बार, ठीक है। तो 3 पर आपके बार शुरू हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 369/999, और ये 9 पे कट जाएगा, तो यह 9 चौक 36, 41 बटे में 111, 9 पे पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो 41 बटे में 111 n की वैल्यू आ गई। इसी तरह से m की वैल्यू आ जाएगी, m आपका दे रखा है 0.531 531 एंड सो ऑन बार, ठीक है। तो 3 प्लेस पर क्या है, बार लगा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 531/999, ठीक है। 9 पे कट जाएगा, 9 पंजे 45, ठीक है, 45, 5 और 9 9 80, तो 59/111 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितना 59/111। अब हम क्या करेंगे, इसको समेशन करेंगे। समेशन कैसे, हमें 1/n और 1/n चाहिए, तो 1/41/111 प्लस 1/59/111, ठीक है। इसको सम कर लीजिए, 111 बटे में 41 प्लस 111 बटे में 59। अब इसका सम अगर करें तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो 111 गुना 59 आ गया, प्लस 111 गुना 41 आ गया, डिवाइड बाय 41 इंटू 59, 41 इंटू 59। तो इसका सम कितना होगा, देखिए 59 प्लस, अब 111 कॉमन ले लेंगे, तो अगर मैं इसमें से 111 कॉमन उठा लूं तो 59 प्लस 41 जो है वो मेरा 100 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 41 इंटू 9 59, तो ये जाएगा 111,100 डिवाइड बाय 41 इंटू 59। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 111,100 दे रहा है, वो है पहला ऑप्शन, तो यही आंसर होगा इसका। तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होगा, उसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं कि लास्ट में 9 है, तो कौन सा यूनिट डिजिट 9 दे रहा है, वो है पहला ऑप्शन, और कोई ऑप्शन यूनिट डिजिट नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2017 सीजीएल मेंस के, तो आप इसे बड़े ध्यान से समझ लीजिए और इसको सोल्व करना शुरू करिए।
चलिए अब हम चलते हैं बच्चे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसको रब कर देता हूं मैं। हम अभी तक 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा, उसमें आपको 1 जोड़ना है, तब जाके वो बार लग जाएगा उसमें, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन था उसे 1 जोड़कर बार लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सही, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 0.xyz बार प्लस 0.519 बार इज इक्वल्स टू 13/15, ठीक है। आपको बताना है फाइंड 2x प्लस 3y माइनस 5z की क्या वैल्यू होगी। 2x प्लस 3y माइनस 5z की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए समझते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 519 माइनस 5 बटे में 990, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13/15। तो ये कितना होगा 514 बटे में 990 इज इक्वल टू 13/15, और ये इधर जाएगा तो ये जाएगा 13/15 माइनस 514 बटे में 990। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे, देखो इसको क्या चाहिए 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90। अगर इसको मैं 66 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास समेशन आ जाएगा 990 का। तो मुझे 990 चाहिए, तो मेरे पास पूरा एलसीएम आ गया बच्चे 990। अब इसको 66 से गुना करेंगे, 13 छिक 78 का 8 हासिल 7, 13 छिक 78 और 7 85 माइनस में 514, ठीक है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरा रिजल्ट क्या आया, बड़े ध्यान से देखिए, इसको 990 लगाएंगे हम लोग, बार भी लगाएंगे, ये हो जाएगा 344 बटे 990। एक बात बताइए, अगर मुझे इस बार सिस्टम में इसको लेके आना है तो मैं क्या कह रहा था, इसको बार में लाना है ना आपने, तो आप 344 प्लस 1 कर देंगे, क्यों 344 प्लस 3 कर देंगे, 3 ऐड होगा तभी ना बार में आएगा, तो 347 आएगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट डिवाइड बाय 990 हो गए, 990 तो हो गई हर बार, है ना। तो बार में लाने के लिए पॉइंट अब आ जाएगा बार में 0.347 पे बार, ठीक है, 47 पे बार, ठीक है। ये हो गया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 2x मतलब 2 इंटू 3। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, आपको क्या दे रहा है, पॉइंट एक्स वाई जेड 2 पे बार है, इज इक्वल टू 0.347 इस पे बार। तो x कितना आ गया 3, y कितना आ गया 4, z कितना आ गया 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 और 5 इंटू 7, ठीक है। ये हो गया 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 माइनस 7 पंजे 35। तो 35 में से 18 गए, माइनस का 17। तो ये मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस का 17। तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 17। बड़े ध्यान से समझिए, अगर कभी भी आपको बार लगाना है तो बार अगर लगाना है तो जो जितने नंबरों पे बार है, 2 पे बार है, तो जो पहली डिजिट एक बार जोड़नी पड़ेगी। क्यों, आप माइनस कर रहे थे जब बार हटा रहे थे, तो आपको वापस जोड़नी भी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन जो था उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, उसको ध्यान दीजिए। अब आप इसे सोल्व कर दीजिए, इट्स 0.347 पर बार। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, क्वेश्चन है इफ 0.xyz बार इज इक्वल्स टू 124/333, ठीक है। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। आपको क्या बताना है, एक्स वाई जेड। अब इसके ऊपर बार है, अब आप इसे लिखेंगे एक्स वाई जेड अपॉन 999 इज इक्वल टू 124/333। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 124 इंटू 999 डिवाइड बाई 333। और आपको पता है ये 333 पूरा 3 पे कैंसिल हो जाएगा, और इसका एक्स वाई जेड का जो मान है, एक्स वाई जेड का जो मान है वो आ जाएगा 372, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है 3, मैंने 3 लिख दी। वाई की वैल्यू क्या है 7, मैंने 7 लिख दिया। और जेड की वैल्यू क्या है 2। इसका समेशन आ गया प्यारे बच्चों 12। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 12। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। बड़े ध्यान से समझिए, उसको उतार लीजिए।
चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 0.xy बार इज इक्वल्स टू 7/11 फाइंड एक्स वाई, मतलब एक्स इंटू वाई की वैल्यू बतानी आपको कितनी होगी। ठीक है, अब एक्स वाई बार है तो हम क्या लिखेंगे इसको, एक्स वाई अपॉन 99 लिख देंगे प्लस 7/11 कर देंगे, सॉरी इज इक्वल टू 7/11 कर देंगे और ये 99 उधर जाके कट जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 7/11 गुना 99 है ना, 11 नम 99 हो जाएगा, 7 नम 63 63, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, मेरा आंसर हो जाएगा 18। तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 18। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है 18। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 2.52 बार when written as a fraction and reduced to lowest term the sum of the numerator and denominator and denominator is, है ना, आपको क्या बताना है, लोवेस्ट टर्म का सम बताना है। ठीक है, इसकी जो भी फ्रैक्शन बनेगी और इसकी जो सबसे छोटी टर्म बनेगी उसका आपको क्या बताना है, सम बताना है। तो ध्यान दीजिए, फिर से करते हैं। 2.52 बार है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 0.52 बार लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका 12 टालेंगे, 2 + 52/99। अब 99 को क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 99 2 = 198 + 52 बार, है ना। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 250/99। ठीक है, तो ये होगी फ्रैक्शन। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम पूछा तो आपसे 250 + 99 हो जाएगा 349। तो मेरा आंसर आ जाएगा 349। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप सबको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। A, B and C are three single digits, are three single digits numbers such that 0.ABC, ABC, ABC and so on is equals to 26/37. Find A + B + C। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब ABC 3 पर बार लगेगा क्योंकि रिपीटिशन वहीं से शुरू हो जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं ABC/999 जिसकी वैल्यू है 26/37। ठीक है, अब ये 37 पे पूरा 111 पे कटता है। ठीक है, ये 111 पे नहीं कटेगा, 40। चलिए देख लेते हैं किस पे कटेगा। ABC इज इक्वल्स टू 26 × 999 डिवाइड बाय 37, 37 दूनी 74, 29 पे कटेगा। किस पे कटेगा, ये 29 पे। 37 दूनी 74, 7 7 27 पे कटेगा। ठीक है, अब 26 × 27 कितना होता है, 26 × 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, है ना।
26 का स्क्वायर होता है 26 इंटू 26 प्लस 1 लिख सकता हूं मैं इसे, ये हो जाएगा 676 प्लस 26 कितना हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चों 702 है ना, 702 आ गया। तो ए की वैल्यू 7 हो गई, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2, ए की 7, बी की 0, सी की 2, तो आंसर आ गया 9। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 9। आई होप कि आप सबको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 9। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था जिसमें एरर था, जरा उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन था 0.47 बार प्लस 0.503 पर बार माइनस 0.39 बार इंटू 0.8 बार। ठीक है, यही था क्वेश्चन ना, जिसपे गलती थी, जिसमें सम करना था आपको। तो ये कितना हो जाएगा 47 माइनस 47 4.4 47 माइनस 4/90 प्लस 503 माइनस 5/990 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 39 माइनस 3/90 इंटू 8/9। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 36/90 इंटू 8/9, 9 चौक 36, 4 अट्ठे 32, 32 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 43/90 प्लस 32 माइनस का 32 बटे में 90। ठीक है, ये हो गया प्लस 498/990। तो ये हो जाएगा कितना आपका 11 बटे में 90, 11 बटे में 90। ठीक है, प्लस 498/990, ये 11 का मल्टीपल हो गया तो 121 प्लस 498/990, तो 121 प्लस 498 कितना हो गया इसका, ये हो जाएगा तुम्हारा 619। ये कितना हो जाएगा आपका, पक्का यही आ रहा है क्या, ये 11 बन गया, 11 का स्क्वायर 121, क्योंकि 11 9 99 हो जाएगा, 5 कटेगा 498, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 619 बटे में 990। अब आपको बार चाहिए ना, तो बार क्या, बार लगाना है तो मुझे करना पड़ेगा, देखो 619 प्लस 6 करना पड़ेगा, तब 2 डिजिट पे बार आएगा, तो ये आएगा 625 है ना, 625 इस पे बार, तो ये आ गया 0.625 पर बार। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।